Hey guys, welcome you all on English made easy by Ratan. Let's start today's piece of news. Taking cue from film Caretaker Kills Patient. अब देखिए टेकिंग क्यू क्या होता है। टेकिंग क्यू का मतलब होता है संकेत लेते हुए, उसे सीखते हुए, समझते हुए। किससे? मूवी से, एक फिल्म से। केयर टेकर, केयर टेकर मतलब होता है जो किसी की मदद करता है। किल्स मतलब मारता है, पेशेंट मतलब रोगी को। किल देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है, ये तो लगेगा ही एज यूजुअल। तो एक मूवी से सीखते हुए केयरटेकर ने क्या किया, एक पेशेंट को मार दिया। पेशेंट मतलब पेशेंट का ही केयरटेकर होता था, उसके लिए जो है उसको लगाया गया था। आगे देखते हैं। एक्यूज्ड मतलब आरोपी। अ माइनर, वो क्या है? माइनर है, यानी लेस देन 18 ईयर्स है, 18 साल से कम है अभी। एप्रीहेंडेड मतलब अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया? फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से। कैश ज्वेलरी रिकवर्ड, कैश और ज्वेलरी उससे प्राप्त की गई। आइए डिटेल में समझते हैं हुआ क्या था। अ लॉक्ड रूम, अ सिंगल ब्लैक ग्लव, सम स्क्रिबलिंग्स ऑन द बाथरूम मिरर एंड अ बॉडी ऑन द बेड। देखिए किसी मूवी का सीन नहीं लग रहा आपको। एक लॉक्ड कमरा था, अ सिंगल ब्लैक ग्लव, एक काला कलर का एक ग्लव पड़ा हुआ था। दो ग्लव होते हैं, ग्लव्स बोलते हैं, दस्ताना। तो एक अकेला दस्ताना पड़ा हुआ था। सम स्क्रिबलिंग ऑन द बाथरूम मिरर, बाथरूम का जो शीशा था उस पर कुछ घसीटा मारकर लिखा हुआ था। स्क्रिबलिंग मतलब होता है जब कोई चीज आप खींच खींच कर ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, आओ आज देखेंगे, तो इसको बोल देंगे स्क्रिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था बाथरूम के कहां पर? मिरर पर। एंड अ बॉडी ऑन द बेड, और बिस्तर पर क्या पड़ा हुआ था? एक शरीर पड़ा, एक लाश पड़ी हुई थी। द क्राइम सीन seemed to have been lifted straight from a Bollywood thriller, and a policeman in the investigating team suddenly remembered the name "तू चोर मैं सिपाही"। ठीक है ना? तो क्या था? क्राइम सीन सीम्ड, ऐसा लग रहा था ये जो क्राइम सीन था, सीम टू हैव बीन लिफ्टेड। हैव बीन लिफ्टेड मतलब कि ऐसा लग रहा था कि इसको उठाया गया था। कहां से उठाया गया था? स्ट्रेट, सीधे, फ्रॉम अ बॉलीवुड थ्रिलर। बॉलीवुड थ्रिलर मतलब होता है एक बॉलीवुड की जो थ्रिलर मूवी थी, रोमांचकारी मूवी। थ्रिलर मतलब होता है रोमांचकारी। तो ये सीन जो है सीधे बॉलीवुड की किसी थ्रिलर मूवी से उठाया गया था। एंड और अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन इन इन्वेस्टिगेटिंग टीम, जो जांच कर रही थी टीम, उसमें एक पुलिसमैन, उसको अचानक, सडनली मतलब अचानक याद आया। क्या याद आया? नाम, उस पिक्चर का नाम, तू चोर और मैं सिपाही। यानी तू चोर और मैं सिपाही में भी ऐसे था, एक कमरा लॉक था, एक सिंगल ग्लव पड़ा हुआ था, दस्ताना पड़ा हुआ था, और बाथरूम के शीशे पर कुछ स्क्रबल करके घसीटा मारकर लिखा हुआ था। The 1996 action drama became the premise of a 17-year-old caretaker's plan to commit murder and robbery। ठीक है ना? पहले इतनी भी नहीं समझते हैं क्या हो गया। 1996 में बनी एक्शन और ड्रामा, एक्शन ड्रामा मतलब एक्शन और ड्रामा की एक मूवी थी जो है, उसी का नाम बात हो रही है, तू चोर मैं सिपाही। तो 1996 में बनी थी। बिकेम द प्रमाइज, प्रमाइज मतलब होता है किसी चीज का आधार बन गया। क्या बन गया? 17-year-old केयर टेकर्स प्लान, 17 साल का जो केयर टेकर था उसका प्लान। और क्या प्लान था? टू कमिट मर्डर, मर्डर करने का, एंड रॉबरी और डकैती, लूट करने का। एट अ हाउस, एक हाउस में, इन द पोस्ट सफदरजंग इनक्लेव एरिया इन साउथ दिल्ली। तो कहां पर रॉबरी करने का? सफदरजंग का एक इनक्लेव का एक एरिया था, वो एरिया कहाँ है? साउथ दिल्ली में है। और पॉश मतलब होता है आलीशान। तो एक बहुत ही लग्जीरियस सोसाइटी सफदरजंग इनक्लेव है साउथ दिल्ली में, वहां पर रॉबरी करने का इसका प्लान बन गया था। ठीक, और वो बेस किसके बना था? तू चोर मैं सिपाही जो मूवी थी 1996, उससे देखकर, उससे इंस्पायर होकर उस तरह की घटनाओं को जो है इस 17-year-old बॉय ने जो है मर्डर प्लान किया उसको देखकर। कब किया इसने? ऑन वेंसडे, बुधवार को, आफ्टरनून, बुधवार की दोपहर को। कैसे किया देखते हैं। विद अ पिलो, पिलो मतलब होता है तकिया। द एक्यूज्ड एलिजेडली स्मॉदर्ड एन 18-year-old डिफरेंटली एबल्ड बॉय। क्या कर दिया इसने? तकिए से जो है इस आरोपी ने तकिए को लेकर और एक 18 साल के डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि दिव्यांग, एक दिव्यांग लड़का था जिसका एक 18 साल का जो था और जिसका एक 17 साल का लड़का केयर टेकर था। तो उस 18 साल वाले दिव्यांग लड़के की जो है इसने तकिए से और उसका गला, मुंह और जो है गला दोनों दबा दिया और दम, उसका दम घोट दिया, जिससे उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है ना? एंड ही वॉज अटेंडिंग टू, जिसका वो केयर टेकर बना हुआ था ये बॉय, तो उसको दबा दिया। एंड फ्लेड, और भाग गया द हाउस, घर से भाग गया। भाग गया किसके साथ? विथ कैश एंड ज्वेलरी,
वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों रुपए के कैश और ज्वेलरी के साथ भाग गया। देखिए जो वर्ड है ना ज्वेलरी, इसका प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी होता है। स्पेलिंग देख लीजिए आप, JEWELLERY, ज्वेलरी, ठीक है। द डिसीज्ड फैमिली हैज अ ज्वेलरी बिजनेस इन चांदनी चौक एंड मुंबई। जो डिसीज मतलब होता है मृतक, जो लड़का 18 साल का लड़का जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके परिवार का ज्वेलरी का बिजनेस था। कहां पर था? चांदनी चौक में और मुंबई में। द दिल्ली पुलिस प्रॉम्प्टली डिप्लॉयड ओवर 60 ऑफिसर्स इन सर्च ऑफ द एक्यूज्ड। तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही, प्रॉम्प्टली मतलब त्वरित रूप से, डिप्लॉय मतलब लगा दिया, कितने 60 ऑफिसर्स को लगा दिया, इन सर्च ऑफ मतलब खोज में, किसके? इस अक्यूज्ड आरोपी के खोज में। एंड और ही वॉज कॉट, और ही वॉज कॉट है ना, क्या है ये ही वॉज कॉट? पैसिव वॉइस है। ही वॉज कॉट, वो पकड़ा गया कहाँ? फ्रॉम अ ट्रेन, एक ट्रेन से, मिनट्स बिफोर, कुछ ही मिनट पहले, इट वॉज टू लीव, जब ट्रेन चलने के कुछ ही मिनट पहले जो है वो लड़का पकड़ लिया गया। कहाँ से? फ्रॉम, जो ट्रेन कहाँ से चलने वाली थी? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। द सेम नाइट, उसी रात पकड़ लिया गया, ठीक है ना, चलने वाली थी उसी रात जो है इसको, ट्रेन चलने के जस्ट कुछ मिनट पहले इसको पकड़ लिया गया। द अक्यूज्ड, आरोपी, एलिजेडली, कथित रूप से, एडमिटेड मतलब स्वीकार किया, क्या? ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, पूछताछ के दौरान, दैट ही प्लान्ड, कि उसने प्लान किया था, द मर्डर, मर्डर का उसने प्लान किया था। आफ्टर वॉचिंग द हिंदी फिल्म in which the killer left a glove with an initial K near the victim's body। तो उसने जो मर्डर का प्लान किया था, एक हिंदी फिल्म देखने के बाद प्लान किया था, इन विच, जिसमें कि जो किलर हुआ करता था, जो मारने वाला था, लेफ्ट अ ग्लव विद एन इनिशियल के, जो है एक क्या छोड़ देता था, वो एक दस्ताना छोड़ देता था जिसपे इनिशियल यानी क्या लिखा रहता था? के लिखा रहता था, नियर द विक्टिम्स बॉडी, जो मरने वाला था उसकी बॉडी के पास एक ग्लव छोड़ता था, उस पर के लिखा होता था। एंड स्क्रिबल्ड अ मैसेज, और उस पर एक संदेश लिखा होता था, क्या लिखा होता था? ऑन द मिरर बिफोर फ्लीइंग, और एक मैसेज जो है वो भागने से पहले कहां पर लिख देता था? बाथरूम के शीशे पर लिख देता था, ठीक है ना। तो ये उसने मूवी में देखा और उसको भी आया कि मैं भी ऐसे ही मर्डर करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द effect of movies on our society, the kind of movies we watch. If we watch good movies, we'll have better ideas, we'll get inspired. If we watch bad movies and if we do not apply our mind to that, definitely we may get glued to bad ideas. Cryptic message, cryptic मतलब होता है mysterious, रहस्यमयी संदेश। तो क्या वही जो उस पे लिखता था, मिरर पे लिखता था। Though the accused glove had no initials, तो इस केस में क्या था, जो आरोपी है उसे ग्लव पर कोई इनिशियल नहीं था, कुछ लिखा नहीं था। ही रोट अ क्रिप्टिक मैसेज, एक कोई मिस्टीरियस सा गुप्त सा संदेश लिखा उसने, यूजिंग अ रेड टूथपेस्ट, एक रेड टूथपेस्ट से, ऑन द बाथरूम मिरर, बाथरूम के मिरर पर। दैट कुड बी इंटरप्रेटेड एज किलर किंग, जिसका क्या मतलब निकलता था? इंटरप्रेटेड मतलब होता है किसी चीज का मतलब निकालना, क्या मतलब निकलता था? किलर किंग। उसने बाथरूम पे जाके लिखा, एक मैसेज टाइप का लिखा, कोड लिखा, जिसका मतलब होता था किलर किंग। अ नेम यूज्ड बाय द मर्डरर इन द मूवी, और यही नाम जो है मर्डर मूवी में जो मर्डरर ने जो नाम यूज किया था किलर किंग, वही जो है इसने जाकर वहां पर बाथरूम के दीवार पर लिखा था, ये जो 17-year-old बॉय है। और किस रूप में लिखा था? अ 4 डिजिट कोड, एक 4 डिजिट का कोड था, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार। तो देख रहे हैं लोग किस लेवल पर इंस्पायर हो जाते हैं मूवीज देखकर। द पुलिस सेड एट 5:05 PM, 5:05 पर शाम को, ऑन वेंसडे, बुधवार को, दे रिसीव्ड अ PCR कॉल, उन्होंने एक PCR कॉल रिसीव की, अबाउट द मर्डर एट द हाउस इन सफदरजंग। तो एक मर्डर हो गया है हाउस में, सफदरजंग में, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में। उन्होंने 5:05 पर एक कॉल पाई, मतलब उनको मिली। द कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता, द डिजीज सिस्टर, जो शिकायतकर्ता कौन थी? जो मृतक है उसकी बहन थी। टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया that her parents and grandmother had gone to a nearby temple around 2:30 PM, कि उसके जो लड़की के माता पिता थे और उसकी जो दादी दी थी, वो कहाँ गई थी? एक पास, नियर बाई मतलब होता है पास के, मंदिर में गई थी। कब? 2:30 बजे दोपहर में। एंड सी हैड लेफ्ट फॉर ग्रीन पार्क मार्केट एट 3:45 PM, और वो जो है कहाँ निकली थी? ग्रीन पार्क के लिए निकली थी 3:45 पर, ठीक है ना, दोपहर के बाद। हर ब्रदर वॉज अलोन इन हाउस, और उसका जो भाई था वो घर में अकेला था, विद द केयर टेकर, जो केयर टेकर के साथ घर में अकेला था। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद। ये बताइए यहाँ पर एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है, ठीक। तो एच साइलेंट है तो प्रोनाउंसिएशन क्या बनता है? आवर बनता है, एन आवर, तो इसलिए एन लगाया गया, ठीक। आर्टिकल एन का यूज हुआ है। एन आवर लेटर द सिस्टर रिटर्न टू होम, सिस्टर कहाँ आ गई?
रिटर्न होम आ गई, घर आ गई, एंड फाउंड और पाया हर ब्रदर अनकॉन्शियस, कैसा पाया उसको, बेहोश पाया, इन हिज बेड उसके बिस्तर पर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, हाउस के पहले मंजिले पर, एंड द केयर टेकर, और केयर टेकर मिसिंग फ्रॉम द सीन, वो क्या था, घर में नहीं था, अ फैमिली मेंबर सेड, एक परिवार के सदस्य ने कहा, हर ब्रदर्स रूम वॉज लॉक्ड, उसके भाई का कमरा क्या था, बंद था, एंड द कीज वर केप्ट नियर द डोर, और चाबियां कहाँ रखी थी, दरवाजे के पास रखी थी, ऑल द कीज ऑफ द अदर रूम्स वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब छितराई हुई थी, ऑल ओवर द हाउस, तो घर के बाकी सभी जो कमरे थे उसकी चाबियां कहाँ थी, पूरे घर में इधर उधर बिखरी पड़ी थी, सम कीज वर डम्प्ड इन द टॉयलेट टू, और कुछ चाबियां जो है कहाँ डाल दी गई थी, टॉयलेट में डाल दी गई थी, सेड द फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य ने कहा, द फैमिली हैज एलिज्ड दैट द विक्टिम वाज सेक्सुअली असॉल्टेड, तो फैमिली ने भी आरोप लगाया है कि जो मृतक है उसके साथ उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, ठीक है ना। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेड, उन्होंने क्या कहा, द पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाज अवेटेड, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसकी अभी वो प्रतीक्षारत था, एंड ओनली बेस्ड ऑन इट, और केवल इसी के आधार पर, दे बेस्ड ऑन इट वुड दे बी एबल टू कंफर्म और डिसअप्रूव द फैमिलीज डाउट, तो इसी के आधार पर वो परिवार के जो शक हैं उसको कंफर्म कर पाएंगे या फिर उसको जो है डिसअप्रूव मतलब कि उससे असहमत होना, किसी चीज को नकार देना, तो उसी के आधार पर कि जो सेक्सुअली असॉल्ट का जो आरोप लगाया है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तभी उस पर कुछ कहना संभव होगा, ठीक। द केयर टेकर हैड बीन हायर्ड 3 months अगो, देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया पहले से, इसका मतलब केयर टेकर हैड बीन हायर्ड, बताइए क्या है, हैड बीन हायर्ड है मतलब पैसिव वॉइस है, केयर टेकर को हायर किया गया था, कितने महीने पहले, 3 महीने पहले, नो वेरिफिकेशन वॉज डन, किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया था फॉर द केयर टेकर, ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, व्हेन यू आर हायरिंग समवन टू कीप हिम इन योर हाउस, तो उसका वेरिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए लड़के का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, वो लड़के का क्या कैरेक्टर था, वो कहाँ का रहने वाला था, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, ऐसा कुछ ज्यादा देखा नहीं गया था, और दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि उनके घर में क्यों ऐसी घटना हो गई, तो किसी को भी घर में रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 टीम्स ऑफ द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस वर फॉर्म टू एप्रीहेंड द एक्यूज, तो 6 टीमें बनाई गई थी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की, टू एप्रीहेंड मतलब अभी आपको पता है अरेस्ट करने के लिए किसको, अपराधी को, एक्यूज मतलब आरोपी को। आफ्टर वी रजिस्टर्ड NFIR, कई बार आपको बता चुका हूं NFIR क्यों होता है, तो अभी आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे NFIR क्यों लिखा गया है यहाँ पर। आफ्टर वी रजिस्टर्ड NFIR अंडर, अब देखिए कानून की धाराएं हैं तो अंडर हमेशा आता है, सेक्शन 302 क्या होता है, मर्डर होता है, 394 क्या होता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन रॉबरी, जानबूझकर किसी को लूट करते समय चोट पहुंचाना। 64 ऑफिसर्स वर डिप्लॉयड, 64 ऑफिसर्स को लगाया गया था ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, टू नैब हिम, उसको पकड़ने के लिए। वी गॉट अ टिप ऑफ, हमको एक गुप्त सूचना मिली, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उस लड़के के दोस्त से, दैट की द अक्यूज्ड माइट लीव फॉर हिज विलेज इन सीतामढ़ी बिहार, कि अक्यूज जो है अपने गांव के लिए भाग सकता है, जो कि कहाँ था, सीतामढ़ी में, बिहार में था। सो ऑफिसर्स वर डिप्लॉयड टू डिफरेंट रेलवे स्टेशन, तो ऑफिसर्स को जो है अधिकारियों को अलग अलग रेलवे स्टेशन पर लगाया गया, एंड बस स्टॉप्स, और बस स्टॉप पर। डीसीपी साउथ वेस्ट मेजर मनोज सी सेड, तो मनोज सी साहब ने ये कहा, ठीक। आफ्टर थॉरो सर्चेस, और कई जगह जो है सघन जांचों के बाद, द बॉय वाज अप्रीहेंडेड, बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया, लड़के को, कहाँ पे, फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 16, न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से गिरफ्तार कर लिया। द डीसीपी से, डीसीपी ने कहा, द एक्यूज्ड हैड बोर्डेड अ ट्रेन, और ये आरोपी था वो हैड बोर्डेड अ ट्रेन, वो एक ट्रेन पर चढ़ चुका था, विच वॉज सपोज टू लीव एट 8:15 PM, जो 8:15 पर निकलने वाली थी। ही वॉज अप्रीहेंडेड एट 8:07 PM, और उसको कब पकड़ा गया, 8:07 पर, मात्र 8 मिनट पहले जो है पुलिस ने उसको धर दबोचा। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, एडिंग, जोड़ते हुए, दैट ज्वेलरी एंड ₹40,000 वर रिकवर्ड, ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी एंड ₹40,000 वर रिकवर्ड, उसको प्राप्त कर लिया गया, फ्रॉम हिज पोजीशन, उसके स्वामित्व से, यानी उसके पास से, पोजीशन मतलब होता है स्वामित्व, किसी के पास से। तो गाइस, दिस वाज द piece of news for today. Tomorrow we'll see one more piece of news. Till then, bye bye.